और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की पहली पूजा में शिरकत की। अमरनाथ की मुक़द्दस गुफा की सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? और रोड ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन बीआरओ ने काफी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बानीपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ज़राई शोबे की हमाजियत तरक्की में अहम रोल निभा रहा है। किसानों का कहना है कि मजमूई तौर पर शोबे ज़राअत को एक नई समत मिल गई है। पतुशे इलाके में वाक़ई ये कृषि विज्ञान केंद्र साल 2005 में कायम किया गया था। ये केंद्र कायम होने के बाद जहां बानीपुरा में ज़राई शोबे का मंजरनामा ही बदल गया, वहीं केंद्र ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सैकड़ों लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर की तरबियत फराहम करके उन्हें खुद रोजगार की तरफ मायल किया। मकामी किसानों के मुताबिक मयारी बीज की फराहमी से लेकर केंद्र की जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली जानकारी और रहनुमाई ने उनके खेतों की पैदावारी सलाहियत में काफ़ी इजाफा किया। आला तालीम याफ्ता नौजवान सब्जी उगाने से लेकर डेयरी फार्मिंग, हार्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जैसे दूसरे शोबों के साथ जुड़ गए हैं। केंद्र के रिसर्च फॉर्म में सैकड़ों कनाल अराजी पर आला अक़साम के सरसों, सब्जियां, गंदम, मकई और बासमती चावल वगैरह समेत दर्जनों अक़साम के फलदार दरख्त काश्त किए जा रहे हैं। मिसाल दाएं बनिम एरिया हम वन कुछ लगे, अगर कह हिरमे अंदो तथ कुछ लगे, रंग बेल बना ये कुछ सात कह बेमार कुन माने मेवस या सब्जी आमो तौर कर रान मई तो लगान ये पता मिसाल जमीन टेस्ट गा चीज फायदा आव पे। जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, अलाइड सेक्टर, सेरीकल्चर हैं, इनको हम यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, शालीमार यूनिवर्सिटी की नई नई वैरायटी, चाहे धान में हो, मक्की में, दालों में, या इसी तरह जो सरसों वगैरह है या वीट की, इसी तरह पल्सेस में भी जैसे राजमाश है, मूंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो भी नई नई हमारी अक़साम है इन बीजों में, तो जिनकी पैदावार सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो वही हम पहले हम OFTs लगाते हैं, ऑन फार्म ट्रायल्स, डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इन बांडीपोरा के इलाकों में। उसके बाद जब हम उसका रिस्पांस अच्छा देखते हैं तो उसके बाद हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन पे जाते हैं। यहाँ पे जो खासकर नए नए जो नौजवान बच्चे हैं, उनमें से बहुत में शौक़ बढ़ गया है कि नई नई सब्जियाँ जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वहाँ वो यहाँ इंट्रोड्यूस हमने भी की और वो खुद भी ला रहे हैं बाहर से उनका बीज, और वहाँ यहाँ उनकी पैदावार हो रही है। और उनको जो ये है कि वो बड़ी इंटरेस्ट है इनकी जो नई नई सब्जियां उनने यहाँ इंट्रोड्यूस की है या हमने भी इंट्रोड्यूस की है, तो उनका वो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। और उनका न्यूट्रिशनल कुछ वैरायटी, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे ब्रोकली है, ये रेड कैबेज है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी से अच्छा है।